मंछर झील का शुमार मीठे पानी की बड़ी झीलों में होता है। ये 233 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है और ज़िला जामशोरो से दादू तक फैली हुई है। ये सेवन से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। किसी ज़माने में यहाँ दरियाए सिंध का गुज़र था। जब दरिया ने अपना रास्ता तब्दील किया तो ये एक झील में तब्दील हो गई। इसका पानी कीर्थर रेंज के पहाड़ी सिलसिले नए गाज से आता है। झील में 20 से 25 हज़ार लोग आबाद हैं और ये लोग माहीगीरी करते हैं, जबकि झील के किनारे सैकड़ों देहात भी कायम हैं और वो भी बिलवास्ता या बिलावास्ता माहीगीरी ही के पेशे से वाबस्ता हैं। ये जो मंछर झील है वो साउथ एशिया के कुदरती मीठे पानियों की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। 233 स्क्वायर किलोमीटर पे मुहित है। ये सिंध सूबे के 2 अजला में आती है, जामशोरो और दादू में, और 4 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल है ये। तो अब भी इसमें जो है वो 20 से 25 हज़ार माहीगीर बसते हैं। मछेरों की पैदाइश से मरने तक उनकी ज़िंदगी कश्तियों के अंदर ही गुजरती है। ये दुनिया में एक मुनफरिद किस्म की कम्युनिटी है, क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी कश्तियों के अंदर ही गुजरती है। ये कश्तियाँ दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ के लोग कश्तियों ही में शादी ब्याह, बच्चों की पैदाइश, खाना पकाना, नहाना धोना और सोना गरज सारे काम कश्तियों ही पर करते हैं। सिर्फ मंछर झील में 2000 छोटी बड़ी कश्तियाँ चलती हैं। बड़ी कश्ती हाउस बोट कहलाती है। एक बोट में एक ख़ानदान के 8 से 10 अफराद रहते हैं, जबकि छोटी कश्तियाँ आमद-ओ-रफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। राशन पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया इन्हीं छोटी कश्तियों के ज़रिए लाई जाती हैं। इस कम्युनिटी को मुआड़ा कहते हैं। झील के अंदर मुख्तलिफ गांव आबाद हैं और इनके नाम भी मुख्तलिफ हैं। जहां बोट्स खड़ी की जाती हैं उसको पाड़ा या गांव कहते हैं, जबकि झील के अंदर लातादाद छोटे बड़े जजीरे भी हैं और लोग वहां भी आबाद हैं। इन जजीरों पर छोटी छोटी झोपड़ियां कायम हैं जिनमें बेशुमार ख़ानदान रहते हैं। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वाहिद एक यूनिक झील है जहाँ पे बोट हाउस कल्चर अभी तक मौजूद है, जहाँ पे मुहाने जो हैं वहाँ पे पूरा अपना ज़िंदगी का सफ़र जो है पैदाइश से मरने तक उसी बोट हाउस में अंदर गुजारते हैं। उनके बच्चे, उनके फैमिलीज़, उनका सारा कुकिंग वगैरह हर चीज़ उस वहाँ पे होती है। मंछर झील रफ्ता रफ्ता तबाही का शिकार हो चुकी है। आज झील का पानी अपनी आलूदगी के बाइस आबी जानदारों और उन पर इन्हिसार करने वाले इंसानों के लिए एक बड़ा ख़तरा बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह लाड़काना, दादू और दीगर अजला के ज़रई ज़मीन से खारिज होने वाला वो पानी है जिसमें सेम और केमिकल वगैरह के जहरीले अज्जा मिले हुए हैं, जिसको राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन RBOD के ज़रिए झील में फेंका जाता है। पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि मीठे पानी की जो है वो तलाश हो रही है, मीठे पानी के ज़खायर बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि इतने बड़े ज़ख़ीरे को उन्होंने जो है वो गटर खाना बना लिया है। वो सारा जो राइट बैंक पे जितने भी अजला आते हैं उनके सेम और थोड़ का पानी जो है वो डायरेक्टली मंछर में छोड़ा गया। झील पर कश्तियों में आबाद सैकड़ों मछेरे झील का पानी आलूदा होने के बाइस अब अपने कदीम रिवायती बोट से बाहर आने पर मजबूर हो गए हैं और बड़ी बड़ी कश्तियों में झोंपड़े बनाकर रहने वाला अनोखा तर्ज हयात दम तोड़ रहा है। आलूदगी के बाइस मछलियों की अफजाइश में भी कमी वाक़ई हुई है। इसलिए बाज़ माहीगीरों की माली हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो बड़ी कश्तियाँ नहीं बना सकते। न मछली है, न परिंदे हैं, न अभी पौधे हैं और न घास है। हर शे खत्म हो गई, सिर्फ गंदा पानी नजर आ रहा है। हमारी झील में इस खारे पानी के जरिए ऐसा जुल्म हुआ है, जब कभी हमें पुरानी बातें याद आती हैं हमें रोना आता है। हम यहाँ इंसानों की जिंदगी बसर नहीं कर रहे हैं। इंसानी सूरत में ना हूँ। ये मंछर की कदीम बस्ती बूबक है, जहाँ माहीगीर अपनी कश्तियाँ बनवाते हैं। एक बड़ी कश्ती पर 1.5 से 3 लाख रुपए लागत आती है।
जबकि एक छोटी कश्ती पर अंदाजन 50,000 रुपये खर्च होते हैं। पानी की आलूदगी की वजह से झील में मौजूद न सिर्फ मछलियों की नशोनुमा नहीं हो रही बल्कि उनकी तादाद में भी नुमायां तौर पर कमी हो रही है। इसीलिए झील में माहीगीरी करने वाले अक्सर मछेरे अब मछली कम होने की वजह से दूसरे इलाकों में चले गए हैं। मछेरों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ छोटी मछलियां ही मिलती हैं और वो बमुश्किल दिन में एक वक्त की रोटी कमा पाते हैं। जबकि चंद साल पहले तक झील में 2300 मैट्रिक टन मछली की पैदावार होती थी, जो अब कम होकर 50 मैट्रिक टन रह गई है। बाज़ माहीगीर फाका कशी पर भी मजबूर हैं और ज़्यादातर मछेरे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 60 इकसाम की मीठे पानी की मछलियाँ यहाँ पे हुआ करती थी, यानी 2300 मैट्रिक टन भी सालाना पैदावार यहाँ पे हुआ करती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होके इस सतह पर पहुँची है कि अब गुज़श्ता साल 50 मैट्रिक टन भी मछली की पैदावार नहीं हुई। आलूदा पानी ने न सिर्फ आबी जानदारों को बुरी तरह मुतासिर किया बल्कि झील के अंदर उगने वाली घास और आबी पौधों को भी बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक झील के किनारों में जो मुख्तलिफ़ किस्म के आबी पौधे और घास की मुख्तलिफ़ अक़साम होती थीं, उनमें भी नुमायां तौर पर कमी वाक़ई हो चुकी है। जबकि ये आबी पौधे और घास मछलियों की नर्सरी का काम करते थे, जिसमें कमी होने के बाइस मछलियों की अफजाइश नस्ल पर भी काफ़ी असर पड़ा है। बेह होते थे और दूसरा स्पीशीज़ जिसको हम वहाँ मकामी ज़बान में लोड कहते हैं और कुम कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो इसमें न सिर्फ लोगों की खुराक होती थी, लेकिन लोग जो है जो फ़िशरमैन थे, मुहाने थे, वो वहाँ से कलेक्ट करके जो करीबी इलाके थे, जो शहर थे, गांव में, वहाँ पे उसको सेल करते थे।